हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 फलन के प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हम हल करेंगे। प्रश्न दिया है क्वेश्चन 1, प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि दिए हुए फलन एकाकी है, आच्छादक है या एकाकी आच्छादक दोनों हैं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न ही है, फलन f such that n dash to कैपिटल N इस प्रकार है कि परिभाषित है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? सबसे पहले आपको बता दूं कि जो फलन में n दिया हुआ है ना, ये n जो है एक नेचुरल नंबर को दर्शा रहा है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जो जीरो से नहीं स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 2 3 4 इत्यादि। इस तरह से पहला पॉइंट आप लेकर चलेंगे कि f एकाकी है, f एकाकी है। क्लियर? तो x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल N प्रांत। इस तरह f of x1 इज इक्वल टू f of x2 लेंगे तो f of x1 का मान आपको x1 स्क्वायर और f of x2 का मान x2 स्क्वायर लिखना होगा। x2 स्क्वायर को आप x1 स्क्वायर की तरफ लेंगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। इसको हम विस्तारित करेंगे, x1 माइनस x2 ब्रैकेट x1 प्लस x2 बराबर 0। अब इस तरह आपको दो वैल्यू मिलता है, x1 माइनस x2 बराबर 0 या x1 प्लस x2 बराबर 0। चूंकि x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल N है ना, और कैपिटल N अर्थात नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर को आप आपस में जोड़ते हो तो आप कभी भी 0 नहीं मिलता है, इसलिए आपको ये वाले वैल्यू को नहीं लेना है, x1 प्लस x2 नहीं लेना है। ठीक है, इस तरह आपका वैल्यू होगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। x2 को उधर लेके जाएंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 प्राप्त होगा, जो ये दर्शाता है कि f क्या है, f एकाकी है। क्लियर? उसी तरह दूसरा पॉइंट f आच्छादक है, यह हम सिद्ध करते हैं। दूसरा पॉइंट है f आच्छादक है। ठीक, f आच्छादक के लिए चूंकि f of 1 है ना, नेचुरल नंबर है, तो इन मानों को हम यहां पर रखते जाएंगे। f of 1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 का वर्ग, इसलिए 1। 2 रखने पर f of 2 इज इक्वल टू 2 का वर्ग बराबर 4 प्राप्त होता है। 3 रखने पर f of 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और f of 4 रखते हैं तो 4 का वर्ग स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसी तरह से अन्य अंकों को भी आप रखते हो तो इत्यादि मान प्राप्त होते हैं, है ना। परंतु ऐसे भी अवयव हैं, ऐसे भी मान हैं जैसे कि 2 3 5 6 सप्रांत में, है ना, 2 3 5 6 इत्यादि
परंतु सप्रांत में 2, 3, 5, 6 इत्यादि अवयव प्रांत n के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है, f आच्छादक नहीं। ठीक है, और आच्छादक की परिभाषा से आपको पता है कि सप्रांत y का प्रत्येक अवयव है ना, प्रत्येक अवयव का प्रांत x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी सप्रांत में अवयव हैं जैसे कि 2, 3, 5, 6 है ना, जिनका प्रांत में कोई भी अवयव या ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो उसका प्रतिबिंब सप्रांत में हो। ठीक है, इस तरह से आपका पहला प्रश्न सिद्ध हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया है फलन as such that z dash to z है ना, परिभाषित है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हल देखते हैं। इसमें भी हम पहला पॉइंट लेकर चलेंगे, f एक एकी है, f एक एकी है। अब देखिए, पहले फलन में हमने नेचुरल नंबर को लिया था, इस फलन में हमने z को लिया है और z जो है क्या दर्शाता है, पूर्णांक संख्याओं को दर्शाता है। पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक संख्या आपको पता है -2, -1, 0, फिर +1, +2, ये सभी मान आते हैं है ना। इस तरह से पूर्णांक संख्या है। तो इसमें आप कैकी के लिए x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल Z इस प्रकार से लेंगे। फिर परिभाषा के अनुसार f of x1 इज इक्वल टू f of x2। ठीक, f of x1 यानी x1 का स्क्वायर और f of x2 यानी x2 का स्क्वायर। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी हमको इसे विस्तृत रूप में लिखना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था x1 माइनस x2 ब्रैकेट में x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह हमको मान प्राप्त होता है कि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 या x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 या x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपको यहाँ पर मान प्राप्त होता है कि x1 इज इक्वल टू x2 है, या करके दूसरा आपका जो वैल्यू है उसमें प्राप्त होता है कि x1 इज इक्वल टू माइनस x2, जो कि संभव नहीं है ना, संभव नहीं है। यदि यहाँ पे आपका वैल्यू बराबर हो रहा है x1 इज इक्वल टू x2, तो दूसरी ओर आपका वैल्यू बराबर नहीं है, क्योंकि x1 इज इक्वल टू माइनस x2 प्राप्त हो रहा है, इसलिए f क्या है, एकाकी नहीं है, f एकाकी नहीं है। f एकाकी नहीं है ना। अब यदि दूसरा पॉइंट हमारा f आच्छादक है,
उसे समझेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि f आच्छादक है। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम चूंकि f ऑफ 1 इज इक्वल टू लेंगे तो आपको 1 का वर्ग इज इक्वल टू 1 ही मिलता है। दूसरा, यदि -1 लेंगे, है ना, क्योंकि दिया हुआ पूर्णांक क्या है, दिया हुआ जो फलन है वो क्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए f ऑफ -1 भी हम लेंगे। -1 का वर्ग प्राप्त लेने पर भी आपको 1 ही प्राप्त होता है। उसी तरह f ऑफ 2 लेने पर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्राप्त होता है, और f ऑफ -2 लेने पर आपको -2 का वर्ग इज इक्वल टू इसका मान भी 4 ही मिलता है। इत्यादि इसी प्रकार से अन्य अंकों को हम लेते हैं तो आपको मान प्राप्त होता है, परंतु यहाँ पर भी हमको सप्रांत के अवयव 2, 3, 5, 6 प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, 2, 3, 5, 6 प्राप्त नहीं होंगे, जैसे कि आगे देखेंगे कि f ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 का वर्ग लेने पर, है ना, -3 लेने पर आपका मान इज इक्वल टू 9 प्राप्त होता है, और f ऑफ 3 लेने पर भी आपका मान 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ही मिलता है ना। इस तरह से सप्रांत के अवयव क्या है, 1, 4 और 9। इसमें 2, 3, 5, 6 प्राप्त नहीं होता है, जो दर्शाता है कि ये प्रांत x किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है ना। आगे हम लिखेंगे चूंकि 2, 3 सबसे पहले सप्रांत के अवयव 2, 3, 5, 6 डॉट डॉट इत्यादि प्रांत z के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः क्या, f आच्छादक नहीं, f आच्छादक नहीं है। ठीक है, f आच्छादक नहीं है। इस तरह से आपको इस प्रश्न में f एकाकी नहीं है और दूसरा पॉइंट f आच्छादक नहीं है, दोनों प्राप्त हुआ है। इसलिए हम लिखेंगे कि f such that z dash to z एकाकी आच्छादक नहीं है ना, न तो एकाकी है और न तो आच्छादक है, न तो आच्छादक है। ठीक है, इस तरह से अन्य प्रश्नों को भी आपको हल करना है। आगे एक प्रश्न और देखते हैं जिसमें हमको फलन जो है रियल नंबर के रूप में प्राप्त होगा, है ना, यानी कि r से हम फलन को दर्शाएंगे, समुच्चय जो है r लेंगे। प्रश्नावली 2.1 का ही ये प्रश्न है, दिया है फलन f such that r dash to r परिभाषित है f of x इज इक्वल टू x
प्लस 1। ठीक है, तो आ यहाँ पर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को दर्शाता है। वास्तविक संख्या यानी कि 0 1 2 3 है ना, इस तरह से ये वास्तविक संख्या है अनंत तक। उसी प्रकार से यहां पर आपको मान रखते जाना है हल में। पहला पॉइंट लेना है कि f एकाकी है, f एकाकी है। ठीक है, तब f ऑफ x1, पहले तो x1 x2 बिलोंग्स टू सहप्रांत R लेना। क्लियर, और x1 यानी कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। परिभाषा के अनुसार x1 प्लस 1 हो जाएगा और यहां पर इज इक्वल टू करके x2 प्लस 1। प्लस 1 कैंसिल होने पर आपको प्राप्त होगा x1 इज इक्वल टू x2, जो ये दर्शाता है कि f क्या है, एकाकी। f एकाकी है। क्लियर। दूसरा पॉइंट हम लेंगे कि f आच्छादक है, f आच्छादक है। अब आच्छादक के लिए माना y बिलोंग्स टू, यहां पर सहप्रांत दिया है कैपिटल R, माना y क्या है, R का अवयव है। तब f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो f ऑफ x का मान यहां पर x प्लस 1 दिया है, x प्लस 1 रखिए इज इक्वल टू y। 1 को y की ओर लेके जाएंगे तो x का वैल्यू मिलेगा इस तरह y माइनस 1। क्लियर। अब ये जो वैल्यू है ना x इक्वल टू y माइनस 1, तो इसमें आप फंक्शन लेंगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y माइनस 1 है ना। और चूंकि हम f ऑफ x की जगह में y माइनस 1 ले रहे हैं तो हमको x प्लस 1 में y माइनस 1 को रखना होगा, तो आपका मान हो जाएगा y माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा बराबर y। तो प्रत्येक f ऑफ x इक्वल टू y मिलता है, इसलिए लिखेंगे कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू कैपिटल R के लिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू कैपिटल R के लिए y माइनस 1 बिलोंग्स टू कैपिटल R का अस्तित्व इस प्रकार है कि f ऑफ x इज इक्वल टू y है ना। लिखेंगे प्रत्येक y बिलोंग्स टू कैपिटल R के लिए y माइनस 1 बिलोंग्स टू कैपिटल R प्रांत का अस्तित्व है कि f ऑफ x इज इक्वल टू y। अतः f क्या है, आच्छादक है, f आच्छादक है। इस तरह से इस प्रश्न में आपको f एकाकी है और f आच्छादक है, दोनों प्राप्त हुआ है ना। ठीक है, तो इस तरह से इन प्रश्नों को हमको हल करना है और समझना है। और भी इसके प्रश्न दिए हुए हैं प्रश्नावली में, आपको उन्हें भी हल करना है। आगे की क्लास में उनके आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास पर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।